बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमा आलू मटर की रेसिपी। और यूँ समझ लें कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ज़बरदस्त सा ये आलू मटर कीमा बना लें अपने घर में। विंटर सीज़न आता है तो सब्जियों की समझें बाहर आ जाती है। आलू भी नए हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं और मटर भी। तो मटर और आलू कीमे का ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। बहुत यूनिक और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। कीमा लिया है मैंने 300 ग्राम और मैं इसे बीफ के कीमे में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। हाफ कप ऑयल में हम ऐड कर लेंगे एक मीडियम साइज की प्याज को रफली चॉप करके। ऑयल की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। जस्ट जैसे कलर इसका चेंज होता है और हल्के से ये सॉफ्ट होते हैं, इतना ही हमें प्याज को फ्राई करना है। हम ये कीमा तैयार करेंगे बहुत कम मसालों के साथ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है। तो प्याज जो है अब तकरीबन हो चुके हैं फ्राई। अच्छी तरह से प्याज को मिक्स करते हुए अब हम ऐड कर लेंगे कीमा। और कीमा ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, कीमे की जो भुनाई है यहाँ पर हम इसी टाइम पे करेंगे। कीमा को हम तैयार होने के बाद बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि कीमा अभी हमें इसी तरह से फ्राई करना है और इसे तमाम चीज़ों को ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से एक दो बार चमचे से मिक्स करेंगे। और अब जाएंगे स्पाइस। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया। अच्छा देखिए, जिस तरह से हमें कीमा भूनना होता है बगैर पानी डाले, हम यहाँ पे कीमे को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। और ये ध्यान रखना है कि हीट को हमने मीडियम लो पे रखना है। हाई हीट पर हमें कीमे को नहीं तैयार करना। अब हम यहाँ पर एक टमाटर हमने लिया था। आप चाहें तो मीडियम लें, चाहें तो थोड़ा सा बड़ा ले लें। तो उसे हमने हल्का सा रफली चॉप किया है और इसे भी हम कीमे में ऐड कर लेंगे। और कीमे में बहुत ज़्यादा पानी तो ऐड करना नहीं होता, क्योंकि ये तो वैसे ही अपने ही पानी में तैयार हो जाता है। इसीलिए इतना लाजवाब और टेस्टी बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब ऐड करेंगे आलू। आलू मैंने लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के। और इसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू मिक्स करने के बाद बारी आती है मटर की। मटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसे फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह ही होता है कि इसे तैयार होने के बाद हम कीमे को भूनते हैं। बस ये तमाम प्रोसीजर जो एंड में करना होता है, इस कीमे को बहुत मज़ेदार बनाने के लिए इसे अभी हमें भूनना होता है। अच्छा, ऑयल की मिकदार हो या मिर्च की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट बना था जो इस तरह से इसमें डाला था। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है हाफ़ कप पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगाया था और इसके बाद इसको चेक किया तो ये कीमा ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी देर कीमे को हमने बहुत धीमी आँच पे रखा कि ताकि ये अच्छी तरह से और कुक हो जाए। और ये बहुत लो हीट पर हमने इसे रखा था। अब देखें कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और हमने चूल्हे को कर दिया है बंद। यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने छोटी वाली ली है, ये थोड़ी तीखी होती है और बहुत मज़ा आता है इस कीमे के साथ इसे खाने का। और इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का भी ऐड कर लेंगे। गरम मसाले से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है।
तो अब ये कीमा रेडी है, आपके सामने हम करते हैं डिश आउट और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, यकीन करें बहुत टेस्टी बनता है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो सब्जियों का और कीमे का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। तो ये बेहतरीन सा कीमा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लाजवाब से कीमे की रेसिपी आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।